बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। एमएससी जूलॉजी से संबंधित जो आप लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। देखिए, अगर आपको अपने विषय संबंधित डिटेल एनालिसिस का वीडियो चाहिए जिसमें आप ये जान सकें कि उस विषय की हर एक अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए उस विषय से संबंधित, तो आपको उस विषय को कमेंट में लिखना होगा। उससे आपको बहुत जल्द जो है उस विषय पर डिटेल एनालिसिस की वीडियो मिलेगी। अभी तक देखिए जितनी वीडियोस मैंने बनाई है, जिसमें एमए, ठीक है, आपका एमबीए, एमसीए, उसके बीएड, एमएड, ठीक है, इस प्रकार मैंने कई वीडियोस उसमें कवर किए हैं जिसमें मैंने एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सबको कवर किया है। इसके बाद जो देखिए जूलॉजी का है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई और सब्जेक्ट हो उसे भी लिखिएगा, उस पर भी डिटेल एनालिसिस आपकी वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको संपूर्ण विश्लेषण करके मैं चीज़ें बता रहा हूँ, और देखिए ये चीज़ें आपको कहीं अन्य जगह प्राप्त नहीं होने वाली है, जिसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो भी निकलेगी वो आपको चैनल के माध्यम से सूचित होती रहेगी, ठीक है। इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी की कम से कम 10 टॉप पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जिसमें आपका अगर देखा जाए तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, ठीक है, इसके साथ साथ सीट्स कितनी हैं, यानी कि ये कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, मेन कैंपस में है और कितने कॉलेजेस में हैं, कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, कितनी वहाँ पे फ़ीस लगेगी, एडमिशन फ़ीस कितनी रहेगी, कोर्स की फ़ीस क्या है, ठीक है, कट ऑफ कितनी रहती है, मेन कैंपस की पहली कट ऑफ पिछले वर्ष कितनी गई थी, ठीक है, ये चीज़ बताऊंगा। इसके बाद मैं जो है टॉपर्स के मार्क्स क्या है, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष जो 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें एमएससी जूलॉजी का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना गया था, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसके बाद गैप ईयर का क्या प्रावधान है, सिलेबस को पूरा जो है डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, बुक्स बता दूंगा। तो इस तरह करके पूरी एनालिसिस इस वीडियो में मिल जाएगी, और मैं बस एक ही निवेदन आपसे करता हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएँ, ठीक है। जो भी 7-8 मिनट की ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता हूँ आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देखिए एमएससी जूलॉजी जो है ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब अपना एंट्रेंस कराता है तो जितने भी कोर्सेज वो ऑफर करता है उसे 2 भागों में विभाजित करता है। एक होता है पीजीएटी फर्स्ट, एक होता है पीजीएटी सेकेंड, ठीक है। तो एमएससी जूलॉजी आपका पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए कितनी होती है, ये 800 रुपये फ़ीस होती है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए फ़ीस होती है, पीएच नहीं, फिजिकल हैंडीकैप, इसके लिए फ़ीस होती है 400 रुपये। यानी जो भी एमएससी जूलॉजी का फॉर्म भरेगा वो अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से तो 800 रुपये उसका लगेगा, एससी, एसटी, पीएच है 400 रुपये लगेगा, ठीक है। अब फीस में देखिए बढ़ोतरी अगर इस वर्ष होती है तो वो भी मैं जब अपडेट आएगी, अभी एक जो है मई तक, आपका मई के फर्स्ट वीक तक आपकी अपडेट आ जाएगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ तक है मई के फर्स्ट वीक तक आएगा। अगर फीस अपडेटेड रहेगी तो मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो अभी अगर नहीं जुड़े चैनल से, जुड़ जाइए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके सीट्स की, कितनी सीट्स हैं तो और कहाँ कहाँ ये कोर्सेज पहली बात अवेलेबल हैं। तो आपको मेन कैंपस में मिलेगा, ठीक है, एयू मेन कैंपस में मिलेगा। उसके बाद आपको ये मिलेगा सीएमपी में कोर्स, ठीक है, यानी एमएससी जूलॉजी अगर करना है तो सीएमपी में अवेलेबल है, ठीक है। सीएमपी यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जो कि मेडिकल चौराहा के पास है, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि केवल महिलाओं का कॉलेज है, एसपीएम श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, और हाँ ये केवल यहीं पे है, यानी कि 3 कॉलेजेस में और मेन कैंपस में 4 जगह आपको ये केवल ये कोर्स मिलेंगे। अब सीट्स बता दें कितनी सीट्स हैं। एयू मेन कैंपस में जो इसकी सीट्स हैं वो कितनी हैं, 77 हैं एमएससी जूलॉजी की। सीएमपी में आपकी 75 सीट्स हैं, ठीक है। एसएसके में यानी एसएस खन्ना में ये केवल 50 सीट्स हैं, और एसपीएम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज में 50 सीट हैं, ठीक है। अभी फीस भी बता दूंगा सब कॉलेजेस की, मेन कैंपस की, परेशान नहीं होना है, पूरी वीडियो को देखना है। 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जूलॉजी का जो हाईएस्ट स्कोर गया था, टॉपर का जो मार्क्स था वो हाईएस्ट स्कोर कितना था, ये 218 था, ठीक। अब कट ऑफ बता दे रहा हूँ कि पहली कट ऑफ जो फर्स्ट कट ऑफ कैंपस की गई थी पिछले वर्ष वो कितनी थी। यूआर की यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 188 गई थी कट ऑफ, पहली कट ऑफ 188, और उससे अधिक जिसका था वो अपने एडमिशन के लिए उनको बुलाया गया था, यानी 188 जिसका था वो अपना काउंसलिंग करा सकते थे। ओबीसी का पहली ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट कट ऑफ 174 और उससे अधिक वालों का, ठीक है। एससी का जो गई था वो 158 और उससे अधिक का, एसटी का जो है वो 98 और उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन, केवल 98 है ये, एसटी में 98 उससे अधिक, और ईडब्ल्यूएस में
ठीक है। EWS में कितना थे 180 और उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन करा सकते थे। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ पहली गई थी उसमें जनरल का 188 गया था, OBC का 174, ST का 98, SC का 158 और EWS का 180। ठीक, ये कट ऑफ हो गई। फीस की बात करें तो फीस की यहाँ अगर बात करें तो AU मेन कैंपस में आपकी जो फीस लगती है 5,401 रुपये लगती है। ठीक है। CMP में अगर बात करें तो 20,000 रुपये लगती है। ये 20,000 केवल कोर्स की, ये केवल कोर्स की फ़ीस है। इसमें काउंसलिंग फ़ीस, साइकिल, वाहन, स्टैंड सब अलग से जुड़ता है। जैसे CMP में लेंगे तो आपका काउंसलिंग का अलग लगेगा, उसके बाद तमाम तरह के चार्जेस में अलग लगते हैं, तो कुल मिला के 21,000 के आसपास पहुँचेगा। तो ये कोर्स फीस है 20,000 रुपये। उसके बाद SS खन्ना में जो है वो आपका 20,000 रुपये फीस लगता है, कोर्स फीस है। SPM की बात करें, ठीक है, SPM में आपकी जो फीस लगेगी वो 22,500 रुपये लगेगी। ठीक है, कितनी लगेगी 22,500 रुपये, जिसमें कि आपका 400 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 23,000 ये पहुँच जाता है। आपकी मैंने फ़ीस बता दी। अब बुक्स की अगर बात करें तो आप देखिए प्रकाश पब्लिकेशन की ले सकते हैं, शिल्पी की ले सकते हैं, जो कि आपको कटरा में मार्केट में जाएंगे तो इससे भी अच्छी अच्छी, ठीक है, किताबें बहुत मिल जाएंगी। तो प्रकाश, शिल्पी ये सब लेंगे ना तो इसमें क्या है कि आपका मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। मेमोरी बेस्ड पूरे एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है विभाग में, कॉलेज में जमा करा लिया जाता है कैंपस में। ठीक है, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो वो पेपर बाहर नहीं आता है। ठीक है, वो विश्वविद्यालय में ही जमा करा लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जितना बच्चों को याद रहता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रकाशक तैयार करवाते हैं, जो मुद्रक होते हैं वो उसे मुद्रित करते हैं, तो वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ये है कि आपका 40% 30% क्वेश्चन मैच हल्का हल्का करता है कि किस प्रकार से आपको एक आइडिया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है अगर बुक्स लेते हैं तो आपको यही प्रॉफिट होगा। बाकी देखिए सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। पार्ट ए हो, देखिए पेपर का पैटर्न पहले आप समझिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर देखिए दो उसमें खंड रहते हैं, पहला होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका जनरल हिंदी, ठीक है, आप उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये आपके जो पार्ट ए में रहते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये पार्ट ए की जो बुक है जिससे आपको तैयार करना है, वो मैंने बुक जो है PDF डाल दी टेलीग्राम पे, जाकर उसे देखिएगा, उससे आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपकी सेवा में मैं बता रहा हूँ, आप लोग की हेल्प हो सके जितनी मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो उस बुक को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पार्ट ए की बुक मैंने डाल दी है। अब पेपर का पैटर्न देखिए, समझिए पेपर है 2 खंड में बटा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए मैंने बता दिया कि जनरल स्टडीज सबसे रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा पार्ट ए। पार्ट बी जो रहता है उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं, और ये रहता है आपके 200 नंबर का। कुल मिला के आपका टोटल पेपर होता है 300 नंबर का। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे जूलॉजी से भर दिया, ठीक है, तो जूलॉजी 50 क्वेश्चन, लेकिन आपने अगर 2 पेपर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, यानी आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में जूलॉजी या बॉटनी भी है, ठीक है, तो ये जूलॉजी है, केमिस्ट्री जो भी है, मान लीजिए बॉटनी, अब आपने बॉटनी भी आप सोच रहे हैं कि बॉटनी से भी एंट्रेंस दे दें, ताकि अगर जूलॉजी में एक नंबर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो इसी तरह बनेगी, जैसे ये 100 नंबर तो हर है ही है आपका पार्ट ए का, उसके, ठीक है, पार्ट ए का नंबर आपका है। उसके बाद पार्ट बी, मान लीजिए जूलॉजी में आप इंट्रेंस दिए, 200 में से आपका मान लीजिए 100 नंबर आया, कम आया, लेकिन आपने अगर बॉटनी का दिया उसमें आपका 150 आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पार्ट ए में अपना जो है ये 100 नंबर, उसके बाद पार्ट बी में बॉटनी से अपना ये नहा नंबर जोड़ के फिर आपका 300 में से कट ऑफ बन जाएगी, और आपका मान लीजिए जो है अच्छा नंबर बन गया तो कैंपस में एडमिशन हो गया। तो इस चीज़ को कि ऑप्शन रखने के लिए आप जूलॉजी अपना रख रहे हैं और दूसरा पेपर भी बॉटनी भर देते हैं। तो यहाँ पे आप अब बॉटनी के भी 50 क्वेश्चन को जो है वहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। तो कुल मिला के आप कितना क्वेश्चन हो गया, पहले तो 100 क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या है आपका 50 पार्ट ए से 100 पार्ट बी से, यानी 150 क्वेश्चन, लेकिन समय वही 2 घंटे आपको मिलेंगे, उसी में आपको हल करना है। ठीक है, और यहाँ 50 आपका, और कट ऑफ आपकी अलग अलग बनेगी। इसको पार्ट ए और जूलॉजी को लेकर जूलॉजी कट ऑफ बनेगी, पार्ट ए और बॉटनी को लेकर आपकी बॉटनी की कट ऑफ बनेगी। ठीक है, 300 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, हाँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप जब किताब लेंगे तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। ठीक, जो कि एक्यूरेट पूरे नहीं होते, लेकिन जो है ये रहता है कि हल्का हल्का आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए निगेटिव मार्किंग बात करें तो 2019 से ही निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग इस वर्ष भी नहीं रहेगी। गैप ईयर का प्रावधान होता है, अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा। एंट्रेंस एग्जाम में 300 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें मान लीजिए 150 नंबर आप पाते हैं, तो इसी 150 नंबर में से 5% कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा, 3 साल का गैप है तो 15% कटेगा, और उससे ज़्यादा का भी गैप है तो 15% नंबर कटेगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगे। गैप ईयर मैंने बता दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी देखिए बस सिलेबस बचा है, सिलेबस बता दे रहा हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि आपको मैंने बताया फॉर्म फीस, सीट्स, हाईएस्ट स्कोर,
और कट ऑफ, फीस, बुक्स और आपका एग्जाम पेपर पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, गैप ईयर है कि नहीं, ये चीज़ें। ठीक है, गैप ईयर का प्रावधान क्या है। अब ये चीज़ें मैंने बता दी, अब चलिए सिलेबस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एमएससी जूलॉजी का यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे स्पेशल टॉपिक्स हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसकी जो ये जो पिक, इसका जो है मैं पिक जो है डाल दूंगा अभी कम्युनिटी के पोस्ट में भी, अभी पोस्ट कर दूंगा जूलॉजी का सिलेबस, और आपको टेलीग्राम पर भी पिन कर दूंगा, ठीक है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा है, यहाँ पे स्पेशल टॉपिक्स, उसके बाद ये चीज़ें जितना भी है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, तांत्रिक चीज़ें, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर आप के मन में कोई और क्वेश्चन होगा एमएससी जूलॉजी संबंधित, उसको आप पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने हर एक चीज़ कवर कर दी है, ठीक है। बुक्स अगर आप चाहें तो आपको कटरा मार्केट में मिल जाएगी, और अगर आप मान लीजिए दूसरे स्टेट से हैं, ज़िले से हैं, और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो एक चीज़ें मैंने बोली है कि आप अपने ग्रुप के 5 लोगों से भी कंफर्म कर लीजिए, और सब जो है 100 रुपये अगर कंट्रीब्यूट कर देते तो 500 के आसपास आपकी किताब आ जाएगी, ठीक है। आप मुझे पे कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपकी किताब ले आकर PDF बनाकर आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा। बाकी बस यही कह रहा हूँ कि लोगों को जोड़िए जल्दी से जल्दी, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और आप वीडियो कैसी लगी कमेंट बताया करिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम इस तरह डिटेल वीडियो आपके ले आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितनी यहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से PG एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में, और कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं देखिए आपको केवल यही बताएंगे कि अपडेट क्या है, फॉर्म कब आएगा, किस प्रकार से भरना है, लेकिन जिस प्रकार से आप एंट्रेंस की तैयारी करो, अपना एडमिशन जो है प्रशस्त करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ये चीज़ें बहुत कम आपको मिलेगी। तो मैं लगातार जुड़ा हुआ कि आपका भला हो, ठीक है। तो इसलिए बस ये है कि आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। बाकी यही कह रहा हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।